जिसको गधे नहीं खा रहे हैं तंबाकू को, उसको इंसान खा रहे हैं। हमने कहा हम उनकी संगति नहीं करेंगे, शेरों की संगति करेंगे, शेरों की। लखन लाल कुशवाहा, तो आपकी ज़िंदगी में इतना परिवर्तन कैसे आ गया जी? मेरे को गुरु गोविंद सिंह जी से बहुत प्यार हुआ कि यार ऐसे वीर पुरुष कहाँ मिलेंगे, महापुरुष जो वीर गति को चारों परिवार, पूरा परिवार वार दिया उन्होंने, सबको वार दिया। और महाराज ने कहा 4 गए तो क्या गए, जीवित कई हजार। गर्व होना चाहिए हमारे गुरु पे कि हमारे गुरु हमको क्या बोल गए और क्या कह गए। ऐसी सिक्की सान के रखो, सिक्की को सान के रखेंगे हम लोग। क्या ऐसी बात थी जो आपको लगता था, क्योंकि बहुत सारे आज भी नौजवान हैं जो सिख परिवारों में पैदा होते हैं लेकिन वो केसरधारी नहीं होते, जैसे आप शस्त्रधारी हैं, ऐसे तो अभी हम भी नहीं बन पाए हैं, और आपको देख के ना इतना जोश आता है ना, तो ये क्या बात थी कि आपको? ये महाराज की मेहर है, जो महाराज गुरु गोविंद सिंह जी ने किसको बनाना है खालसा, किसको क्या करना है वो महाराज जानता है। घट घट की जाने, बुरे भले की पीर पिछाने। जो महाराज जी है वो किस बंदे को वहाँ से खालसा बना दे, इसका कह नहीं सकते। गिदड़ा से मैं शेर बनाऊँ, चिड़िया संग में बाज लड़ाऊँ, तो गुरु गोविंद सिंह जी नाम कहलाऊँ। नाम कहलाऊँ, क्या बात है, क्या बात। सोबा सुन कर आया उच्चा दर बाबे नानक दा, उच्चा दर बाबे नानक दा। आप क्या कटिंग करवाया करते थे? हाँ, कटिंग करा करते थे। अकेले अपने पिंड में एक अकेले सिंह हैं? हाँ, अकेला सिंह हूँ, मेरा पिंड तहसील है। अच्छा, उन्हीं की तो मेहर है, उन्हीं की मेहर हुई, जब तो मेरे खालसा सजाया उन्होंने। हाँ, नहीं तो मेरे क्या औकात थी कि यहाँ खालसा बन के बैठ जाता। मैं तो बहुत डरता था सब लोगों से, सरदार से पहले वो डरता था, मैं सरदार से पहले डरता था। वहाँ पे सरदार जा रहा, सरदार जा रहा, पहले सरदारों से डरते थे? हाँ, सरदार जा रहा है शस्त्र लेके, ये वो, तो हम डरते थे। जयकारा गजावे सो निहाल हो जाए गुरु गोविंद सिंह जी का मनुभाव, क्षत्रिय कालो दुर्बड़िया कालो। क्या है कि कई लोग ना ऐसे बोलते हैं कि आप सरदारों के हिंदी बोल रहे हो, अब आपको क्या लगता है? नहीं भाई, अगर वो है तो सरदार, दिख तो रहा है सरदार, हमारे भाई हैं, हमारे भाई हैं, दिख तो रहा है कि भाई खालसा है ये। भाई अगर भाषा कोई सी बोलता हो, भाई पंच प्यारे बने थे तो कहाँ के थे, सब दुर्ग थे। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप हिंदी बोलते थे, आपके आसपास जो माहौल है वो सारा हिंदी है, तो आपको तो इतना ज्ञान, बानी भी आपको इतनी याद है, ये कैसे फिर आपने सीखा, सबको सीखा? फिर ये सब महाराज जी चढ़ती कला में रखते हैं सरदार को। क्या जो खालसा बन जाता है ना, उसको महाराज जी चढ़ती कला में रखते हैं। हाँ, वो निर्भय हो गया, उसको कोई डर नहीं है। वो तो महाराज ने कह दिया अकाल पुरख ने कि खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटियो खालसा, परमात्मा की मौज। परमात्मा की मौज ऐसी हो जाती है कि हम तो उसके रंग में रंग गए, हम तो उसके बगैर रह नहीं सकते। जैसे पानी के बगैर मछली ना रहती ना, वैसे हम नहीं रह सकते गुरु के बगैर। हमें इतना प्यार है गया कि भाई जैसा पानी से मछली को प्यार होता है ना, इतना कि हमारा तो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु। खुशी देखो चेहरे दे उत्ते नूर देखो तुसी बाबा जी दे ना, क्या है ना ये गल? हाँ, कृपा है, गुरु की कृपा है हमारे पे, तो गुरु की मेहर है बहुत। हम लोग हमारे खाली बस खालसा को देख लेते ना, हमारे दिल के अंदर बहुत वो होता है, गर्व होता है कि हमारा खालसा है, खालसा आया है, खालसा जा रहा है। गुरु को मिलने के लिए कितने प्यार से जा रहे हो, इनके चरणों की धूल हमारे मस्तक को लगेगी तो हमारा भी कोई उद्धार हो जाएगा। तो हमें बड़ी खुशी होती है, हम रात भर जगते हैं, यहाँ पहरा देते हैं, 6 से 6 तक ड्यूटी है मेरी, यहाँ पे खूब आनंद लेता हूँ। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। गुरु का नाम ही साथ जाएगा, और कोई साथ जाने वाला नहीं है। ये सब झूठा है, ये परिवार अपना जो है ना, मेरा मेरा कर रहे हैं अपन लोग, कोई नहीं अपना, सब संसार झूठा है महाराज। फिर तो गुरु ही साथ देगा, गुरु ही साथ जाएगा। जिसके ऊपर तू है स्वामी तो दुख कैसा पाए। देख लो, महाराज ने कहा है कि तू टेंशन क्यों लेता भाई, मैं तेरे साथ हूँ ना। हाँ, तेरे अंग संग हूँ मैं। शस्त्र अंग संग रखना, छोड़ना नहीं, अंग संग शस्त्र होना 24 घंटे। राज करेगा खालसा, राज करेगा खालसा, राज करेगा खालसा, आखी रहे ना कोई, ख्वार वे सब मिलेंगे, बचे शरण जो होए। बोले सो निहालो क्षत्रिय कालो। लक्ष्मण दास माधो दास बैरागी ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਸੀ ਲਖਨ ਲਾਲ, ਤੇ ਲਖਨ ਲਾਲ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ
ਐਮਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਐਮਪੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ हिंदी बोलते ने, है ना। बाबा जी हमें प्लीज़ आप बताएं, आपका नाम लखा सिंह है? हाँ, लखा सिंह है, नाम मिला है मेरे को हजूर साहब से। अच्छा, हमको चखा था तो लखा सिंह मिला है। ठीक है। वैसे मेरा नाम लखनलाल कुशवाहा है जी। हाँ, लखनलाल कुशवाहा है मेरा नाम जी। पिंड मेरा पंधाना है, हाँ। जिला खंडवा है। इतने मेरी ड्यूटी पहरे की है। ठीक है। हाँ जी। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਬੁਰਹਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਐਮਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੂਰੀ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦर्शन करके संगत निहाल होती है। बाबा जी हमें प्लीज़ बताएं, जैसे आपने बताया कि आपका नाम लखन लाल खुशवाहा है, वैसे अगर माँ बाप के नाम देने के उस पर अगर हम जाएं, है ना, तो आपकी ज़िंदगी में इतना परिवर्तन कैसे आ गया जी? आप तो ऐसा जैसे शस्त्रधारी हैं पूरे। मेरे को गुरु गोविंद सिंह जी से बहुत प्यार हुआ कि यार ऐसे वीर पुरुष कहाँ मिलेंगे, महापुरुष जो वीर गति को चारों परिवार पूरा परिवार वार दिया उन्होंने, और पूरे बच्चे माता जी सबको वार दिया। और महाराज ने कहा 4 गए तो क्या गए, जीवित कई 1000, ऐसे महाराज ने कहा है। बोले माता साहेब देवा कई बच्चे जीते हैं, तो ऐसे मेरे शरीर के कई लाल हैं उनके जो महाराज की सेवा में लगे हैं और तैयार पे तैयार हैं। और खालसा पंथ है मेरा, गुरु महाराज ने प्रगटे खालसा, परमात्मा की मौज। हाँ, परमात्मा की फौज, खालसा अकाल पुरख की फौज। की फौज, क्या बात है, लाडली फौज, गुरु की लाडली फौज करेगी मौज। क्या बात है, क्या बात है, क्या गुरु बात की है, लाडली फौज करेगी मौज। ठीक है। ਤੇ मैं थोड़े तो पूछना चाहूँगा जी, ये परिवर्तन कदों आया थोड़ी जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ कि कब आपकी लाइफ में इतना चेंज आ गया जी? हाँ, ये 15 साल हो गए मुझे। 15 साल पहले मेरे गुरुद्वारा, मेरे गांव के नाड़ गुरुद्वारा था पहले, तो वहाँ पे जाने लग गया, गुरु का रंग लग गया मेरे को। फिर मैंने कहा कि अब तो मैं सिंह सजूंगा और तैयार पे तैयार रहूँगा और नहंग सिंह बनूंगा चक्रवर्ती। और आप जो पहले 15 साल से पहले आप क्या कटिंग करवाया करते थे? हाँ, कटिंग करा करते थे। अच्छा। मेरे बच्चे, अभी भी मेरे बच्चे भी मोने हैं सारे कुछ, मैं ही सरदार बना हूँ। अच्छा। हाँ, मेरे पिंड में 1.25 लाख फौजे हैं। अच्छा। तहसील है मेरा पिंड, तहसील है। अच्छा, मतलब कि आपके 1.25 लाख ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ नहीं करते। मतलब कि आपके कहने का मतलब कि आप अकेले अपने पिंड में एक अकेले सिंह हैं? हाँ, अकेला सिंह हूँ, मेरा पिंड तहसील है। अच्छा। मेरा पिंड पंधाना है, खंडवा के नाड़ 20 किलोमीटर, खंडवा के 20 किलोमीटर पड़ता है। वहाँ पे तहसील है पर कोई सरदार नहीं था वहाँ, तो मैंने कहा नहीं, मैं अपना सिंह सजूंगा और महाराज का कहूँगा कि भाई महाराज जी चढ़ती कला रखना मेरी, और मैं आपके साथ में रहूँगा। तो मैंने मेरा सब परिवार छोड़ छाड़ दिया और गुरु के नाड़ लग गया मैं तो भाई सेवा में। हाँ। और यहाँ से कितना दूर है आपका गांव? यहाँ से 50 किलोमीटर दूर। 50 किलोमीटर। हाँ। तो मुझे ये ज़रूर जानना है, आपने बताया कि आप गुरुद्वारे वहाँ पे जाने लग गए थे, है ना, वहाँ से आपको रंग लगना शुरू हो गया। तो क्या ऐसी बात थी जो आपको लगता था, क्योंकि बहुत सारे आज भी नौजवान हैं जो सिख परिवारों में पैदा होते हैं लेकिन वो केसरधारी नहीं होते, जैसे आप शस्त्रधारी हैं, ऐसे तो अभी हम भी नहीं बन पाए हैं, और आपको देख के ना इतना जोश आता है ना, तो ये क्या बात थी कि आपको? ये महाराज की मेहर है, जो महाराज गुरु गोविंद सिंह जी ने किसको बनाना है खालसा, किसको क्या करना है वो महाराज जानता है। घट घट की जाने, बुरे भले की पीर पिछाने। जो महाराज जी है वो किस बंदे को वहाँ से खालसा बना दे इसका कह नहीं सकते। गिदड़ा से मैं शेर बनाऊँ, चिड़िया संग में बाज लड़ाऊँ, तो गुरु गोविंद सिंह जी नाम कहलाऊँ। नाम कहलाऊँ, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप हिंदी बोलते थे, आपके आसपास जो माहौल है वो सारा हिंदी है, तो आपको तो इतना ज्ञान, बानी भी आपको इतनी याद है, ये कैसे फिर आपने सीखा, सबको सीखा? फिर सब महाराज जी चढ़ती कला में रखते हैं सिख सरदार को, क्या जो खालसा बन जाता है ना उसको महाराज चढ़ती कला में रखते हैं। हाँ, वो निर्भय हो गया, उसको कोई डर नहीं है। वो तो महाराज ने कह दिया अकाल पुरख ने कि खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगट्यो खालसा, परमात्मा की मौज। परमात्मा की मौज ऐसी हो जाती है कि हम तो उसके रंग में रंगे, हम तो उसके बगैर रह नहीं सकते। जैसे पानी के बगैर मछली ना रहती ना, वैसे हम नहीं रह सकते गुरु के बगैर। हमें इतना प्यार है भैया कि भाई जैसा पानी से मछली को प्यार होता है ना, इतना कि हमारा तो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु सतनाम वाहे गुरु।
हाँ जी, क्या बात है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आपने फतेह जल्दी बुला दी। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा हम और बात करें, क्योंकि जो संगत है वो आपको देख के और भी इंस्पायर होंगे। मैं खुद इंस्पायर हो रहा हूँ जी, इतना मुझे खुद अच्छा लग रहा है कि मैं बयान नहीं कर सकता शब्दों में जो मुझे आपसे मिलके जो खुशी प्राप्त हो रही है। असल में जो बात है ना, मैं सच्चाई बताता हूँ। हम बहुत सारे लोगों को इस दुनिया में मिलते हैं, हमारा तो मीडिया का काम है, हम बहुत सारे लोगों को मिलते हैं। ख़ास तौर के ऊपर हम जो धार्मिक लाइन के हमारे जो इसमें सेवा करते हैं उनको भी मिलते हैं, लेकिन जो आपके चेहरे के ऊपर खुशी है ना, वो मैंने बड़े कम लोगों में देखी है। हमने कहा हम साधु बनेंगे तो वो लोग गांजा पिलाएंगे, तम्बाकू पिलाएंगे। हमने कहा हम नहीं, वो नहीं रहेंगे। हम तो बिल्कुल गुरु जी महाराज जी का जो है कि बिल्कुल सब चीज़ छोड़ना पड़ेगा। जिसको गधे नहीं खा रहे हैं तंबाकू को, उसको इंसान खा रहे हैं। हमने कहा हम उनकी संगति नहीं करेंगे, शेरों की संगति करेंगे, शेरों की। क्या गुरु बात के है। शेर जो होते हैं ना, हाँ, नैंग सिंह लोग गुरु की लाडली फौज, ऐसे शेरों की दोस्ती करेंगे। क्या ऐसा बात है। मूड बना, हमारा मन बना, हम शेरों के साथ रहेंगे। और दस्तार भी आप ऐसे सजाते हो जैसे वो पुरातन हम तस्वीरें देखते हैं ना, पुरातन सिंगों की देखते हैं। दस्तार और आपका जो दाढ़ा है वो आपका स्वरूप ऐसा है, आपका ना आपकी बॉडी भी ऐसी है जैसे कोई पुरातन कोई सिंह हो। ये आपको क्या लगता है कि कोई शायद आपने कोई पुरातन कोई शायद आप पिछले जन्मों में कोई आपके सिंह ही होंगे, है ना? फिर महाराज जी उनका ले आए अपने को पास। हाँ। बुला लिया महाराज ने, बुला लिया। हाँ जी, महाराज जी ने उनको बुला लिया कि नहीं भाई, तो अपने साथ में रहे। हाँ। शेरों के साथ और शेरों की दोस्ती कर, हाँ, गिद्दड़ों के साथ में तो रहना। तो इसलिए फिर मैंने कहा नहीं, मैं गिद्दड़ों के साथ नहीं रहूँगा, शेरों के साथ रहूँगा। क्या बात है। और आप शस्त्र पूरे यही शस्त्र भी आपने लिया हुआ है, आपके तलवार भी है, बाबा दीप सिंह का खंडा भी है, खंडा है। हाँ, खंडा, 2 तारा खंडा है, धारी खंडा है। हाँ। बाबा दीप सिंह का। सिर्फ बाबा जी शस्त्र धारण नहीं किए हुए। एक मैं कर दें गल हुणे आप कर दें इकट्ठे कर दें। बाबा जी ने मैं गल कर रही थी कि बाबा जी ना शस्त्र कल्ले धारण नहीं किए हुए। बाबा जी ने, बाबा जी चलाते बड़े जबरदस्त तरीके नाल है। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, जैसे मैंने जिक्र किया था जी कि लक्ष्मण दास माधोदास बैरागी को बाबा बंदा सिंह बहादुर बनाया, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने गुरबख्श सिंह उनको नाम दिया। तो जो मैं आप बैठे थे ना वहाँ पे, तो आपकी जो ऐसे बैठे थे ना योद्धे की तरह, तो आपने मुझे नाम बताया कि मेरा लखन लाल नाम था, तो अब लखा सिंह बन गया हूँ मैं। तो मुझे ना एकदम से मेरे जहन में ना उनकी तस्वीर आ गई, बाबा बंदा सिंह जी बहादुर की। तो आपको क्या लगता है जी, जैसे अभी ये जो स्थान है, जिस स्थान पे आप सेवा कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इस स्थान के इतिहास के बारे में थोड़ा बताएं। मैं जिक्र कर देता हूँ संगत को। इस वक्त हम एमपी में मौजूद हैं जी, पंजाबी च दस दिंदा, एमपी मध्य प्रदेश ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ इस वक्त मौजूद हाँ। और ये जो पवित्र स्थान है, ये गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का पवित्र स्थान है, जिथे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उस वक्त ਦੇ हिंदुस्तान के बादशाह ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ पहुँचे सन। ਇੱਥੇ एक साधु महाराज ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ जो गुरु तेग बहादुर साहिब जी के बहुत श्रद्धालु सी, श्रद्धावान सन। जोगी जीवन दास। जोगी जीवन दास। हाँ, मैं चाहता हूँ जी आप थोड़ा सा बता दें जी। जोगी जीवन दास जी को गुरु गोविंद सिंह जी ने उद्धार किया। बहुत दिन से तपस्या कर रहा था और यहाँ पे था एक तरफ, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तेरे को मिलूंगा, इस जन्म में आऊँगा और तेरा उद्धार करूँगा। तो जीवन दास जी का उद्धार किया और महाराज जी यहाँ काफ़ी समय तक रुके थे। इस गुरुद्वारा का नाम बड़ी संगत गुरुद्वारा ब्रह्मपुर पड़ा है इसका नाम। ठीक है जी। हाँ जी। और ये एमपी में पड़ता है? एमपी के बॉर्डर पे पड़ता है ये। ठीक है। हाँ, यहाँ से बॉर्डर है। ठीक है। 25 किलोमीटर यहाँ से एमपी है, फिर उधर महाराष्ट्र शुरू हो जाता है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे हम ना चिंता करते हैं, पंजाब में कहते हैं कि बच्चे ना सिक्की से दूर जा रहे हैं, तो जो जैसे दस्तार आपने सजाई हुई है, तो कई तो बच्चे ऐसे कहते हैं कि ये सिर पे गर्मी है, बोझ है, ऐसे बातें करने लग जाते हैं। नहीं, ये गुरु ने कहा है कि शीश जाए तो जाए पर मेरी पग ना जाए। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है कि शीश जाए तो जाए पर मेरी पग ना जाए। ऐसी खालसा की पग, वो अपने को वो होना, गर्व होना चाहिए हमारे गुरु पे कि हमारे गुरु हमको क्या बोल गए और क्या कह गए। ऐसी सिक्की सान के रखो, सिक्की को सान के रखेंगे हम लोग और तैयार पे तैयार रहेंगे। मुझे बाबा जी पता क्या महसूस होता है जी, जैसे मैं और लोगों को देखता हूँ ना, जो बुढ़ापा आ जाता है ना किसी भी इंसान पे, तो कहते हैं ना कि आदमी जवानी में सुंदर दिखता है, लेकिन जब बुढ़ापा आ जाता है तो उसका चेहरा मुरझा जाता है। लेकिन मुझे पता क्या महसूस होता है, जैसे आपने नीला बाना पहना हुआ है ना, और आपका जो दाढ़ा है वो चीटा है ना, वाइट है, सफ़ेद है, और आपने दस्तार नीली पहनी हुई है, तो जो सरदार होते हैं ना, जो योद्धा, खास तौर के निहंग सिंह ने बाना पहना होता है, वो और खूबसूरती आ जाती है उनके ऊपर। तो आपका जो चेहरा है ना, वो ऐसा चमकता है, दाढ़ा चमकता है नीले बाने के ऊपर। तो जो गुरु ने माथे पे, सर पे हाथ रख दिया कि तेरे ऊपर तू है स्वामी, तो दुख कैसा पाए। क्या बात है, क्या बात है। देखो वाणी भी देखो कितनी याद तेरे ऊपर दुख कैसा पाए, जिसके ऊपर तू है स्वामी तो दुख कैसा पाए।
देख लो, महाराज ने कहा है कि तू टेंशन क्यों लेता भाई, मैं तेरे साथ हूँ ना। हाँ, तेरे अंग संग हूँ मैं, डर किस बात का है, तेरे अंग संग हूँ मैं। हाँ, निर्भय जीवन जीते हैं। क्या बात है, क्या। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए जी, जैसे ना अभी पंजाब के जो सिख हैं वो कई बार क्या होता है, जैसे भी आप मेरे साथ हिंदी में बात कर रहे थे संगत से, असल जो गल की हुई कि क्योंकि भाई साहब MP ਤੋਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ MP ਤੋਂ ਨੇ, इसी इलाके तो ने। तो मैं बाबा जी ने आके पंजाबी हिंदी च पूछा इन्होंने, मैं हिंदी में मैंने आपसे बात की थी, तो बाबा जी ने गेर पंजाबी दा पा लिया मेरे नाल। तो पता नहीं क्यों इनके मुँह से पंजाबी निकलनी स्टार्ट होगी। तो मैंने इनसे पूछा, मैं क्या मेरे से पंजाबी में क्यों बात कर रहे हैं, औरों से आप हिंदी में बात कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन बाबा जी क्या है कि कई लोग ना ऐसे बोलते हैं कि आप सरदारों की हिंदी बोल रहे हो, अब आपको क्या लगता है? नहीं, इधर हमारे जो इधर का माहौल है वो हिंदी ही चलता है, समझते ही हिंदी। अगर पंजाबी बोलेंगे तो कोई हिंदी समझेगा नहीं। हाँ। वो इधर का ये MP का जो हमारा है निमाड़, पूर्व निमाड़ खंडवा, हाँ जी। ये जिला है इधर का ब्राह्मणपुर खंडवा। इसमें हम लोग पंजाबी बोलते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं हमें नहीं समझ पड़ती क्या बोलता तू। हाँ, हाँ, ऐसा इसलिए हिंदी बोलेंगे ना तो सरदार भी इधर का हिंदी ही बोलेगा। हाँ, और इसमें कोई गलत नहीं है, सबकी भाषा है, सबकी भाषा है। हाँ, क्योंकि जैसे हम गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को पढ़ते हैं तो भक्त नामदेव जी, भक्त कबीर जी, भक्त फरीद जी, भक्त जयदेव जी, जब पंच प्यारे बने थे तो कहाँ के थे, सब दुर्ग थे। गुरु गोविंद सिंह जी का नाम भी पहले गुरु गोविंद राय था। ठीक है। फिर ऐसे धीरे धीरे परिवर्तन होता रहा जी। अब हम भी धीरे धीरे सीखे होंगे, थोड़ी थोड़ी कट बोल लेते हैं। हाँ, पंजाबी। ठीक है। तो आप क्या कहना चाहेंगे उन लोगों से, क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि उनको थोड़ा सा खुला दिल करना चाहिए। सब कई बार बुरा भला भी बोलने लग जाते हैं, जैसे कोई सरदार अगर हिंदी पंजाबी ना बोलता हो, क्योंकि वो अलग अलग है, कोई असम का है, कोई गुवाहाटी का है, कोई बुरहानपुर का है, MP का है, तो हमें समझना चाहिए कि भाई अगर वो है तो सरदार, दिख तो रहा है सरदार, हमारे भाई हैं, दिख तो रहा है कि भाई खालसा है ये। भाई अगर भाषा कोई सी बोलता हो, बाकी अपन तो समझो उसको कि भाई ये प्रांत है, इसके अलग अलग प्रांत के हैं। क्योंकि हर जगह का, पंजाब का अलग रहेगा, गुजरात का अलग रहेगा, थोड़ी भाषा में थोड़ा फर्क आ जाएगा। तो हम लोग तो सिंह सजे हैं और हमें उतनी पंजाबी, और पढ़े लिखे भी नहीं हम लोग। हाँ। स्कूल तो देखी नहीं है कि कहाँ है स्कूल। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे आपने बताया कि आप पंजाबी पढ़े नहीं हैं, आपके आसपास हिंदी सारा माहौल था, तो आपने इतनी बानी आपको कंठ है, तो ये कैसे? दिन भर सुनते रहते हैं ना, गुरुबाणी सुनते रहते हैं ना। अच्छा, बिल्कुल, हमको गुरुबाणी चलती रहती है गुरुद्वारों में। हाँ। तो हम लोग सुनते रहते हैं, तो सुन के आपको कंठ होगी, कंठाग्र हो जाती है, पूरी अरदास वगैरह जो भी है सब पूरा कंठाग्र। तो आपने जो बानी सीखी है वो पढ़ के नहीं सीखी? नहीं। वो सुन के सीखी? सुन के सीख जाते हैं हम लोग। अच्छा जी। हाँ जी, सुन के सीख जाते हैं। क्या बात है। और सिंह साहब, जो ये आपने शस्त्र लिया हुआ है, ये शस्त्र क्या है? ये हमारे MP में होता है, ये लोग रखते हैं, हमारे आदिवासी लोग जो होते हैं इधर के। अच्छा, वो इनको रखते हैं। आप थोड़ा सा इधर घुमा के भी दिखा देंगे कैसे? हाँ, ये ऐसे करके, ताकि उसमें ये इधर के आदिवासी लोग रखते हैं शस्त्र। ये तो शस्त्र अपन शस्त्रधारी है। हाँ। तो अपन को ये तो बड़ा खतरनाक शस्त्र लग रहा है। तो जैसे इसकी बनावट पता कैसी है जी? जैसे मोर हो, है ना, मोर की कलगी लगी हुई है, ये मोर की चूंज है ना, मोर टाइप में है ये। हाँ। तो इसलिए बड़ा सोना लगा मेरे को, तो मैंने कहा चलो मैं भी इसको रखूंगा शस्त्र को। क्या बात है। गुरु की कृपा है, गुरु की कृपा है हमारे पे, तो गुरु की मेहर है बहुत। गुरु की मेहर है भैया, सतगुरु प्यारा मेरे नाल है, फिर काय का डर है हमारे। क्या बात है। कुछ और बताना चाहेंगे जो मैंने सवाल ना पूछा हो, जो आप चाहते हैं कि वो कोई ऐसा मैसेज कोई जाए संगत पे? क्योंकि हमारी समझ इतनी नहीं है ना, मैं चाहता हूँ कि कुछ जो आप बताना चाहें या कुछ बोलना चाहें जो मैं ना पूछ सका हूँ इस वक्त। देखो, आप तो बहुत महान हो, जब आप हजूर साहब जा रहे हो यहाँ से, पंजाब से, गुरु के प्यारे हो, तो आपको तो बहुत कुछ आता है, मुझे तो कुछ भी आता है। मुझे खाली इतना है कि भैया हम लोग हमारे खाली बस खालसा को देख लेते ना, हमारे दिल के अंदर बहुत वो होता है, गर्व होता है कि हमारा खालसा है, खालसा आया है, खालसा जा रहा है। गुरु को मिलने के लिए कितने प्यार से जा रहे हो, ठंड में, गर्मी में परेशान होते हुए जाते हो। मेरे को बड़ा वो होता है कि देखो हमारे खालसा कहाँ से गुरु को मिलने के लिए आते हैं यार। तो हमें बड़ी खुशी होती है, हम रात भर जगते हैं, पहरा देते हैं, 6 से 6 तक ड्यूटी है मेरी, यहाँ पे खूब आनंद लेता हूँ कि भाई मेरे खालसा आ रहा है। ठीक है भाई, मेरा खालसा आ रहा है। मैं भी गुरु महाराज जैसे 60 साल तक रास्ता देखते हैं हजूर साहब में कि गुरु का
खालसा आएगा। 60 साल तक रास्ता देखते हैं बुजुर्गों का। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹ ਦੇਖੂਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 60 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਓ। ले आओ। तो फिर वो ऐसा देखता रहा देखता है। तो हमने कहा जितने भी खालसा जा रहे हैं यहाँ से, इनके चरणों की धूल हमारे मस्तक को लगेगी तो हमारा भी कोई उद्धार हो जाएगा। जो हजूर साहब दर्शन करने जाते हैं उधर से आते हैं, तो हमने कहा महाराज यहाँ बैठे रहेंगे तो अपना भी कुछ न कुछ उद्धार हो जाएगा। नहीं तो हम लोग तो क्या है, बस वही हमारे जन्म कर्म कांड करते रहते, कर्म कांड करते रहे, पर हमने गुरु को सेवा का मौका ही नहीं दिया। फिर हमने कहा नहीं, एक अब सेवा का मौका तेरे को पूरे देंगे। 10 साल से सेवा दे रहे हैं हम लोग। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। हाँ जी, 10 साल से सेवा दे रहे हैं। ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਆਪ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣते ਹੋ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਪਾਇਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ ਗਿਆਨ ਜਾਣਿਓ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੇ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਝਲਕ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਡੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਝਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ नदर निहाल। बहुत खुशी हुई जी आपसे मिलके। आप जैसी शख्सियत ज़िंदगी में मुझे बड़ी कम मिली हैं और मेरी दिल से दुआएं हैं जी, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आपसे मुझे मिलके कितनी खुशी प्राप्त हो रही है। और गुरु गोबिंद सिंह जी, मुझे ऐसा लग रहा है मैं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के किसी पुरातन सिंह के आज दर्शन कर रहा हूँ। उन्हीं की तो मेहर है, उन्हीं की मेहर हुई। जब तो मेरे खालसा सजाया उन्होंने। हाँ, नहीं तो मेरे क्या औकात थी कि यहाँ खालसा बन के बैठ जाता। मैं तो बहुत डरता था सब लोगों से, सरदार से पहले वो डरता था, मैं सरदार से पहले डरता था। वहाँ पे सरदार जा रहा। लेकिन अब तो उनके बीच में खूब रल मिल के रहता हूँ मैं। आप पहले सरदारों से डरते थे? हाँ, सरदार जा रहे शस्त्र लेके ये वो, तो हम डरते थे। पर आप तो ऐसा रल मिल के रहता हूँ कि पता नहीं। अब सरदार में डरते लगे। अब सही बात है। अब पता क्या, अब सरदार, अब आप पूरे शस्त्रधारी हो गए, निहंग सिंह, गुरु की फौज। अब जैसे हमारे जैसे कई गृहस्थी सिख हैं, तो उन्होंने तो इतने शस्त्र नहीं पहने होते, तो बंदा डर जाता है भी ये तैयार पर तैयार सिंह है। तो ये महाराज की हमारे पे चढ़ती कला हुई है, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की। और हमें बड़ी आसिम कृपा हुई है गुरु की, बहुत बड़ी आसिम कृपा हुई है मेरे गुरु की। कि गुरु महाराज ने कहा, देख बाबा जी, ये संसार सब झूठा संसार है, इसमें कहाँ रहता है तो फंसा हुआ है, तो दलदल में फंसा हुआ, निकल के आ जा, हमारे नाल लग जा भाई, और भजन भक्ति कर, वाहिगुरु का नाम जप है। सही। और गुरु का नाम जपो, वन चखो। कोई साथ जाना नहीं है, सिर्फ केवल नानक नाम, गुरु का नाम ही जाएगा साथ, गुरु का नाम ही साथ जाएगा, और कोई साथ जाने वाला नहीं है। ये सब झूठा है, ये परिवार अपना जो है ना, मेरा कर रहे हैं अपन लोग, कोई नहीं अपना, सब संसार झूठा है महाराज। फिर तो गुरु ही साथ देगा, गुरु ही साथ जाएगा। सोबा सुन कर आया उच्चा दर बाबे नानक दा, उच्चा दर बाबे नानक दा। सोबा सुन कर आया उच्चा दर बाबे नानक दा, उच्चा दर बाबे नानक दा। जयकारा के जावे सो निहाल हो जावे गुरु गोबिंद सिंह जी का मनु भाव। सत श्री अकाल, दुर्बड़ी अकाल। देखते पंथ की जीत है, पंथ की जीत। राज करेगा खालसा, राज करेगा खालसा। शस्त्र अंग संग रखना छोड़ना नहीं, अंग संग शस्त्र होना 24 घंटे। हाँ, तैयार पे तैयार। महाराज ने बोला था गुरु गोबिंद सिंह जी ने कि तैयार पे तैयार रहना फौजा, तैयार पे तैयार रहना, और शस्त्रधारी बनना सबने। हाँ, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मानियो परगड़ गुरु आंधी दे। भैया शस्त्रधारी रहना चाहिए सब सरदारों ने। है खो सब राज करेगा खालसा, आखिर रहे ना कोई, ख्वार वे सब मिलेंगे, बचे शरण जो होए। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।